नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं सुचिस्मिता। आपको बता दें कि धनबाद में अब अपराधियों की खैर नहीं। बेहतर कानून व्यवस्था और तेज कार्रवाई के उद्देश्य से सिटी हॉक्स नामक विशेष पेट्रोलिंग दस्ते की शुरुआत की गई। इस पहल के तहत पुलिस को अत्याधुनिक संसाधनों से लैस किया गया है। बीसीसीएल ने अपने CSR के तहत पुलिस विभाग को 2.27 करोड़ रुपए की लागत से 1000 बैरिकेड्स और 200 वायरलेस सेट प्रदान किए हैं। साथ ही 45 लाख रुपए की लागत से 30 हाईटेक पेट्रोलिंग मोटरसाइकिल भी दी गई है। इसमें से कुल 50 बाइक जिले में अपराध नियंत्रण के लिए पेट्रोलिंग पर लगाई जाएंगी, जो अत्याधुनिक लाइट और सायरन से लैस होंगी। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त आदित्य रंजन, SSP प्रभात कुमार, BCCL के CMD समीरन दत्ता, DP मुरली कृष्ण रमैया सहित तमाम DSP व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर बाइक दस्ता को रवाना किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उपायुक्त आदित्य रंजन ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे न सिर्फ अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी, बल्कि आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। उन्होंने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि स्मार्ट पुलिसिंग तभी सफल होगी जब प्रशासन और आम जनता मिलकर साथ चले। धनबाद SSP प्रभात कुमार ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य धनबाद के लोगों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। सिटी हॉक्स टीम हर इलाके में तेजी से प्रतिक्रिया देगी और अपराधियों में डर का माहौल बनेगा। उन्होंने आगे कहा कि बहुत जल्द पिंक पेट्रोलिंग की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है, ताकि महिला सुरक्षा को और अधिक सशक्त किया जा सके। इसका परिणाम आम जनता को शीघ्र देखने को मिलेगा। BCCL के CMD समीरन दत्ता ने कहा कि कंपनी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए पुलिस विभाग को तकनीकी और भौतिक संसाधनों से सशक्त बना रही है। उन्होंने बताया कि BCCL द्वारा लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से धनबाद में ट्रैफिक सिग्नलिंग सिस्टम को मजबूत करने का कार्य भी प्रगति पर है, जिससे शहर में ट्रैफिक नियंत्रण को एक नई दिशा मिलेगी। धनबाद जिले के जो ट्रैफिक व्यवस्था है या लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, उसको हम लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें BCCL का बहुत अच्छा सहयोग है और हमारे ज़िले के जो SSP हैं उनकी लीडरशिप में ये हो रहा है और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी पहल है। पूरे धनबाद ज़िले में इनकी प्रेजेंस से लोगों में एक सुरक्षा का जो आभास है कि हमारे लिए पुलिस प्रशासन सजग है, हमारे लिए चौकन्ना है और हमें सुरक्षित वातावरण में जीने का जो एहसास है वो दे रही है। उसके लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसके लिए पूरी टीम बधाई के पात्र है। और धीरे धीरे धनबाद में जो व्यवस्थात्मक सुधार है पुलिसिंग को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, वो हम लोग उसकी तरफ पहल किए हैं। उसकी आज बस पहली कड़ी है और आगे आगे हम लोग और भी इसमें कड़ी जोड़ते जाएंगे और एक अच्छा माहौल धनबाद के शहरवासियों को और ज़िलेवासियों को देंगे। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम के बारे में कुछ बातें करें। ये हम लोगों का जो कंट्रोल रूम है अभी फंक्शनल है और काफ़ी अच्छा है। फंक्शनैलिटी में उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें कुछ संरचनात्मक सुधार है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स है। बिल्डिंग की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ा उसमें स्क्रीन वगैरह अच्छे होने हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम प्रॉपर होना है, तो वो हम लोग तो तुरंत कर रहे हैं। और एक वृहद प्लान भी हम लोग डिस्कस किए हैं, जिसमें पूरे शहर की मैपिंग करके पूरे शहर में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा के सभी चौक चौराहों पर एक डोम कैमरा कम स्पीकर इंस्टॉल करके हम लोग प्रयास करेंगे। थोड़ा समय उसमें लगेगा, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास रहते हैं कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम से ही हर चौक चौराहा को देखने का और कम्युनिकेट करने का कोशिश हम लोग करेंगे, जिससे कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम से ही पुलिस की प्रेजेंस के बाद एक पैरेलल मैकेनिज्म, जिसमें कंट्रोल रूम से ही हम लोग किसी भी यहाँ के आवाम से बात कर सकें, किसी भी तरह की अनऑथराइज्ड पार्किंग, अनऑथराइज्ड शॉप्स, इनको एक मैसेज दे सकें कि वो गलत कर रहे हैं, ताकि वो वहीं पर रुक जाए। और जो जाम की समस्या है शहर की और जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है धनबाद की, उसमें काफ़ी हद तक हमें मदद मिल सके। धनबाद पुलिस में आज एक नई विंग का गठन कर उसका शुभारंभ किया गया है। इस विंग का नाम है सिटी हॉक्स। ये विंग सिटी हॉक्स के नाम से जाना जाएगा और सिटी हॉक्स में कुल 50 स्टेट ऑफ द आर्ट बाइक्स हैं जो GPS फिटेड है, उसमें ब्लिंकर्स है, सायरन्स है और प्रत्येक बाइक पर एक ऑफिसर ASI रैंक का और एक कांस्टेबल दिया गया है। इसका जो मकसद है वो मकसद है कि हमारे आसूचना तंत्र को मजबूत करना
पुलिस को विजिबिलिटी से ज़्यादा विजिलेंट रहना है, अलर्ट रहना है, नज़र बनाए रखना है कहाँ चौक चौराहे पे भीड़ भाड़ वाले इलाके में क्या हो रहा है। एंड इन केस एनीथिंग हैपन्स, कोई वारदात हो जाती है, कोई इंसिडेंट होता है तो इमीडिएट रिस्पॉन्स, क्योंकि रिस्पॉन्स काफ़ी क्रूशियल होता है, तो जल्द से जल्द पहुंचना समय पर, जगह पर, वारदात वाले घटना स्थल पर, वही इसका मैंडेट है। और हम लोगों ने जो एक टारगेट रखा हुआ है कि धनबाद के किसी भी कोना में अगर कोई वारदात होती है तो विदिन 5 मिनट्स पुलिस पहुंचनी चाहिए। दैट इज़ आवर टारगेट। अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा है, बट डेफिनेटली ये सब जो इंस्टीट्यूशनल इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं उससे हमारा प्रयास है कि विदिन 5 मिनट्स पुलिस शुड रीच एनी प्लेस ऑफ इंसिडेंट्स। तो वो भी इसका मैंडेट है। और जितने अपराधी हैं, जो लोग दागी हैं, जिन पर वारंट निकला हुआ है, जिन पर सर्विलांस की जा रही है, उस सभी की लिस्ट थाना वाइज जो सूची है वो इनको दी जाएगी। और डे बाय डे नाइट इनका काम रहेगा, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा उसकी मॉनिटरिंग करना। तो यही इसका है। और चूँकि ये एक नई विंग का गठन किया गया है, तो धीरे धीरे और इसमें हम लोग, जब ये क्रियान्वित आज से काम करना शुरू करेगा तो हम लोग देखेंगे कि इसमें और कहीं कोई सुधार की आवश्यकता है तो उसको सुधार करेंगे। और मैं ज़रूर एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि धनबाद पुलिस को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाना, धनबाद की जनता के अपेक्षाओं पर खरा उतरना और एक मॉडर्न पुलिसिंग जिसको बोलते हैं, जो काफ़ी रेस्पॉन्सिव हो, काफ़ी सेंसिटिव हो, वो बनाने का प्रयास हम सबका है। और इसमें जिला के उपायुक्त महोदय, यहाँ पर BCCL के CMD साहब मौजूद हैं, इनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। और हमेशा जब भी मैंने कोई भी चीज़ चर्चा की है DC साहब से, वो इमीडिएटली विदाउट इवन थिंकिंग ही हैज़ अग्रीड किया जाएगा। और जैसा आप देख रहे हैं कि ये जो आज बाइक्स दिए गए हैं, इसमें 30 बाइक्स BCCL के द्वारा दिया गया है CMD साहब के माध्यम से। और एक और चीज़ जो आज आप देख रहे हैं वो है स्टेट ऑफ द आर्ट बैरिकेड्स। अभी हमारे पास 100 उपलब्ध कराया गया है BCCL के माध्यम से। CMD साहब यहाँ मौजूद हैं। और अभी हम लोगों ने बात किया है कि पूरे ज़िला में जो पॉइंट्स हमने सिलेक्ट किया है, सो टोटल पूरे ज़िला को कवर करने के लिए लगभग 1000 की आवश्यकता है। तो CMD साहब उसके लिए भी काफ़ी हैप्पीली अग्री किए हैं। तो हमको लगता है कमिंग मंथ्स में, 1 मंथ में उसको भी हम लोग पूरा कर लेंगे। तो धीरे धीरे इम्प्रूव करना है। और ग्रामीण क्षेत्र में कितना रहेगा सर? देखिए, इसको हम लोगों ने शहरी और ग्रामीण के हिसाब से नहीं बांटा है, इसको हम लोगों ने पॉपुलेशन के हिसाब से और कौन सा थाना कितना बिजी है उसके हिसाब से बटा है। तो शहर के सभी थानों के अलावा कतरास, निरसा एंड झरिया, ये तीनों में भी दिया गया है। और बाइक्स जब उपलब्ध हो जाएंगे तो हम लोग, और यस ऑफ कोर्स कवर होगा। आपको PPT दिया गया या किस तरह से जो काम करेगा और क्या फ़ायदे इसके लिए? वो एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है और वो काम करता है, ये टेक्निकल टर्म है, 1 to 1, 1 to many पेज। सपोज अगर हमको पूरे ज़िला में किसी को मैसेज देना है जो एक ही कॉल में हो जाए, तो वो एक डिवाइस पे बोला जाएगा और पूरे ज़िला में जितने लोगों के पास वो डिवाइस हो वो सब सुन लेंगे। तो इसी सिस्टम पे वो काम करेगा। आइडिया इज़ कि बढ़िया टेक्नोलॉजी के माध्यम से ज़िले की पुलिसिंग को सुदृढ़ करते हुए पब्लिक की एक्सपेक्टेशन पे उतरे जाए। और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का दिशा निर्देश, आदेश हम लोगों को मिलते रहता है, मैंडेट है कि पूरे राज्य में किसी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर में कोई कोताही नहीं किया जाए। उसी आलोक में हम लोग ये सब प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा हम लोग हेल्प करें तो वो कोल इंडिया में गया है, हमारा पेरेंट कंपनी जो है, तो कोल इंडिया बोर्ड ने उसको अप्रूव करेगा तो हम लोग DC साहब और SSP साहब से बात कर लेंगे। उसमें भी हम लोग सहयोग देना चाहेंगे, जैसे उन्होंने भी बोला है, DC साहब भी बोले हैं, आप ये जो धनबाद का सिक्योरिटी सिस्टम है इसको और रोबस्ट करना चाह रहे हैं। कितने के लागत से है ये सर? वो अबाउट 10-12 करोड़ का होगा, बट वो अप्रूवल आने के बाद हम लोग तैयार करेंगे कितना का होगा। यह पहल धनबाद की जनता को सुरक्षा का नया भरोसा देगी और अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसेगी। सिटी हॉक्स अब हर गली, हर चौक पर नजर रखेगी, तेज, चौकस और हर कदम मुस्तैद।